उत्सव मनाने का यह भाव बनता है। लेकिन आपको यह हमेशा याद रखना चाहिए कि इस संसार में रहने वाले जीव के लिए जन्म के समय पर तरह तरह के दुखों की प्राप्ति होती है। अगर आप देखेंगे तो जन्म के समय पर बहुत दुख होता है, और ये दुख शास्त्रों में लिखा हुआ है। आप भी देखते तो होंगे, समझ में भी आता होगा, लेकिन जैसे ही वो जन्म हो जाता है तो जन्म होने के बाद जिसको दुख हो रहा है वो भी थोड़ी दिनों में शांत हो जाता है, और जो प्रसव की पीड़ा होती है उसका भी जो दुख होता है वो भी थोड़े दिनों में शांत हो जाता है, और फिर मोह के कारण से एक दूसरे को अच्छा लगने लग जाता है, और फिर हम उस पीड़ा को भूल जाते हैं। वह जन्म के समय पर होने वाला दुख अपने आप में बहुत बड़ा दुख होता है। आप जन्म ले लिए, इसलिए आपकी आंखें खुली हैं, आपको अच्छा लग रहा है। कभी आप विचार करते हैं, जो जन्म लेते ही मरण को प्राप्त हो जाते हैं, जिनका जन्म कभी हो भी नहीं पाता, और गर्भ में कभी 1 महीने में मरण हो जाता, 8 दिन में मरण हो जाता, कभी 2 महीने में, कभी 5 महीने में। आजकल तो न जाने कितनी बीमारियां होने लगी। माता के लिए संकट हो जाता है, 2 में से 1 बचेगा, ऐसा संकट आ जाता है। एक को तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के उस बच्चे का मरण गर्भ में भी कईयों बार होता है। सुनते हो कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ। और यह जो गर्भ में मरण हो जाता है, यह कितना बड़ा दुख है कि उस पंचेंद्रीय जीव को, जो अभी अपनी सुप्त अवस्था में है, लेकिन उसके अंदर मन है, इंद्रियां हैं, वह विकसित हो रहा है, और उसको बहुत बुरी तरीके से गर्भ के अंदर मृत्यु उसकी कराई जाती है, उसका एबॉर्शन कराया जाता है, उसे किसी ना किसी तरीके से गर्भ से निकाला जाता है। कई बार कई कारण बन जाते हैं एबॉर्शन कराने के। एक बच्चा है, दूसरा जल्दी हो गया। इतनी जल्दी क्यों हो गया भाई? सास ससुरे कहते हैं, क्या बोलते हो आप लोग? यहां पे यही बोलते हैं ना, सास और ससुर के ससुरा है। बहुवचन में बोलूं तो अच्छा लगेगा ना। तो सास और ससुर कहते हैं इतनी जल्दी क्यों? तो क्या करे? इसको गिरवा दो, नष्ट करवा दो। बहू कई बार मना करती, नहीं पिताजी ऐसा नहीं कर सकते। अरे तुझे क्या पता, तुझे क्या करना है? पालना तो हमें, रखना तो हमें, घर में इतनी स्थिति नहीं है। तो उसका गर्भ में ही पात करा दिया जाता है, गर्भ में ही नाश करा दिया जाता है। कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि 2 बच्चियां हो गईं, और फिर कहीं तीसरा गर्भ रह गया। अरे 3-3 बच्चियां, बेटा नहीं होगा तो क्या होगा? बेटी बेटी होती चली जा रही। चेक कराओ, चेक कराया, किसी ने कह दिया नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो क्या करें? सुनते हो? नहीं सुन रहे हो? समझ में आ रहा है? इस तरह की हिंसा से, इस तरह के पापों से हर महिला को अक्सर गुजरना पड़ता है। और कितनी बार गर्भ आने के बाद भी गर्भ निरोधक गोलियों का, उपायों का ऐसा प्रयोग करना पड़ता है कि जिससे कि उस गर्भ की वृद्धि ना हो, या वो 8 दिन का है, 10 दिन का है, तो उसी में समाप्त हो जाए, मरण को प्राप्त हो जाए। आप जानते हो गर्भ में कैसे जीव की उत्पत्ति होती है? गर्भ में हमेशा पंचेंद्रीय जीव की ही उत्पत्ति होती है। और पंचेंद्रियों में जो मन सहित जीव होता है, वह जीव जो अपने पूर्व जन्म के पुण्य के उदय से पंचेंद्रीय बनने जा रहा है, वो अपना कितना पुरुषार्थ करके आया होगा।
और उस जीव को सिर्फ हम इन कारणों के कारण से, 2 बच्ची हो गई तो तीसरी ना हो जाए, 2 बच्चों के बाद तीसरा जल्दी हो गया, अभी हमें ये नहीं चाहिए था, इन कारणों से हम उस बच्चे का विनाश कर देते हैं और उस बच्चे की वृद्धि न हो पाए इसलिए गर्भ में ही उसको तरह तरह की यातनाएं भुगतनी पड़ती हैं डॉक्टरों के माध्यम से। यद्यपि ये काम लीगल नहीं है, लेकिन इलीगल तरीके से भी काम सर्वत्र होते हैं। दुनिया की वैन लगने के बाद भी इन चीजों पर ये सब काम चलते रहते हैं। और इन कामों के माध्यम से अगर आपने अपने जीवन में एक बार भी इस तरह का कृत्य कर लिया तो आचार्य कहते हैं सब चीजों का प्रायश्चित है, लेकिन गर्भपात कराने का, गर्भ में उस नादान की, उस मासूम की हिंसा करने का कोई प्रायश्चित ही नहीं है। समझ में आता है कि नहीं आपको मेरी बात है? मैं इसलिए बता रहा हूं, आज के समय में शहर और गांवों के बीच का भेद तो मिट चुका है। ऐसा कुछ नहीं है कि गांव में कुछ नहीं होता हो, सब शहरों में ही होता हो या शहरों में नहीं हो। साथ में आपको ये ज्ञान अपने आप से, कई बार आपको किसी ना किसी तरह के पाप को छिपाने के लिए भी इस तरह का काम करना पड़ जाता है। सबसे बड़ी बात है, अगर आप एक अहिंसक कुल में जन्म लिए हैं, तीर्थंकरों के कुल में जन्म लिए हैं और उसमें इस तरह की हिंसा का विचार अगर घर में किसी को भी आ जाता है तो ये विचार ही इतना बड़ा पाप है कि आने वाले समय में कई वर्षों तक या अगले जन्मों में संतानहीन होने का दुख हमेशा उठाना पड़ता है। ये इसी पाप के कारण से होता है। आप देखते हो कई लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा दुख होता है संतान नहीं होना। ये सब पूर्व जन्म के ऐसे पाप के कारण से होता है। इसलिए कभी भी ऐसे कारणों के माध्यम से इस संतान का घात नहीं करना चाहिए। हमेशा आपको यह ध्यान रखना चाहिए, अगर कोई संतान गर्भ में आई है और अगर वह जैन कुल में किसी भी मां के गर्भ में आई है, वो अपने आप में बहुत पुण्य लेकर के वो संतान आई है और उस पुण्यवान संतान की रक्षा करना हर कीमत पर हमारा धर्म है। ये आपका विचार होना चाहिए, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। ये लड़की लड़के का भेद आपकी अज्ञानता के कारण से है। आपको लगता है कि लड़के हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं, कुल को बढ़ाने वाले होते हैं। लड़के अगर कुल बढ़ाने वाले होते हैं तो कुल मिटाने वाले भी होते हैं। सपूत भी होते हैं तो कपूत भी होते हैं। लेकिन अगर कन्या संस्कारित हुई और कन्या का पालन करते हुए आपने उस कन्या को आगे बढ़ाया तो वह कन्या आपके कुल को और जिस कुल में जाएगी उस कुल को, दोनों के कुल को पवित्र करने वाली होती है। इसलिए उभय कुल को पवित्र करने वाली कन्या कहलाती है। ये आजकल लोगों की इतनी गंदी मानसिकता बन गई है कि कन्या का मतलब बोझ। एक समय था जब समझा जाता था कि कन्या का होना माने लक्ष्मी की प्राप्ति होना। जिसके घर में जितनी ज्यादा कन्याएं होती थी उतनी ज्यादा वह लक्ष्मी संपन्न वह परिवार कहलाता था। और आज भी आप देख लेना, कोई मुझसे अभी आज सुबह सुबह दोपहर में कभी बताने आया था, मेरी 8 बहनें हैं, आज भी होती हैं 8 बहनें। मैं तो देख के सुन के रह गया, भाई क्यों है कि नहीं? जहां 8 बहनें होंगी समझो वहां पर कौन सी दरिद्रता आ गई। किसके पालन में आप अपने आप को अपना कर्ता समझते हो? सब जीव अपना अपना स्वयं का पुण्य लेकर के आते हैं, स्वयं अपने पुण्य से वृद्धि को प्राप्त होते हैं और सभी जीव अपने पुण्य से ही आपके लिए भी पुण्य वृद्धि में सहयोगी बनते हैं। पहले के लोगों में ऐसी मानसिकता हुआ करती थी, भाई पता नहीं 4 संतानें हो रही हैं, 5 हो रही हैं, 8 हो रही हैं, न जाने कौन सी एक संतान का ऐसा पुण्य आ जाए
जो सारे घर में संपत्ति और समृद्धि के लिए कारण बन जाए। ये सोच करके कभी व्यक्ति पाप नहीं करता था। आज व्यक्ति पाप करने लगा है। भोग तो जिंदगी भर करेगा और संतान बस 1-2, उसके बाद क्या? भोग तो जिंदगी भर करना है, पाप जिंदगी भर करना है, और संतान नहीं करना ये सबसे बड़ा पाप होता है। और आज व्यक्ति सबसे ज्यादा इसी पाप में जुड़ा हुआ है। पहले के लोग पाप नहीं करते थे। संतान उत्पन्न करना पाप नहीं है, संतान नहीं करना और भोग की क्रिया करना ये सबसे बड़ा पाप है। इसलिए पहले के लोग जब भी कभी संतान उत्पत्ति के निमित्त से भोग करते थे तो उनके लिए कोई भी ऐसा पाप ज्यादा नहीं लगता था जितना पाप आज लगता है। क्योंकि व्यक्ति पाप अधिक करता है, दिखाना नहीं चाहता, सभ्य बनना चाहता है। और इसी सभ्यता का यह परिणाम निकल रहा है कि आज समाज के अंदर तरह तरह की विसंगतियां आ गई हैं। विवाह होने योग्य बेटे हो जाते हैं, बेटियां हो जाती हैं, लड़के को लड़कियां नहीं मिलती, लड़की को लड़का नहीं मिलता। शास्त्रों में उल्लेख है जिस समाज में लड़कियों की संख्या ज्यादा होती है वह समाज ही समृद्ध समाज होती है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? लड़कों से लड़कियों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए, पुरुषों से महिलाओं की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। और यह भगवान के समूह शरण में अनादि काल से होता चला आया। हर तीर्थंकर के समूह शरण में अगर 1 लाख श्रावक होते थे तो 3 लाख श्राविकाएं होती थी। 3 गुनी संख्या होनी चाहिए। मेरी बात समझ में आती कि नहीं आप लोगों को? क्या रही? 3 गुनी। अपने घर में सदस्य देखो, अगर आपके घर में 2 मेल हैं तो 3 गुना 6 फीमेल होने चाहिए। नहीं समझ में आ रहा? घर में देखो कितने पुरुष हैं, कितनी स्त्रियां हैं। अगर आप इस अनुपात को बनाए रखेंगे तो मैं आपसे कह रहा हूं, ये बात आपको सीरियसली समझनी है। ये मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, ये इतिहास और जो संस्कृति है उसके माध्यम से ही इस धर्म का प्रवाह चलता है। और संस्कृति का प्रवाह हमेशा संतान से बनता है। और संतान में भी इस तरह की संतान, जो संतान आपके गर्भ में